हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जिबरेलिन की खोज सर्वप्रथम जापान में की गई जब धान का पादप बैकेन यानी फुलिस सीडलिंग रोग जो जिब्रेला फुजीकोराई नामक कवक से उत्पन्न होता है से पीड़ित था। इस पादप हार्मोन के दो कार्य बताओ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर एक हार्मोन की बात हो रही है जिसका नाम यहाँ पर है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है। यह वृद्धि को प्रमोट करता है, वृद्धि कारक हार्मोन होता है। इसकी जो खोज हुई थी, जिब्रेलिन की खोज, तो यह एक पादप से हुई जिसमें क्या था, धान में एक बीमारी हो गई थी फुलिस सीडलिंग की। फुलिस सीडलिंग बीमारी हो गई थी, फुलिस सीडलिंग रोग, जिसमें कि इस बीमारी में क्या था, इसका जो इंटरनोड था यानी पर्व था, पर्व की लंबाई अधिक थी, यानी कि पौधा अधिक बड़ा था लेकिन उत्पादन काफ़ी कम था। उत्पादन इसका कम था। इसी बीमारी को कहा गया फुलिस सीडलिंग रोग। इसका जब कारण पूछा गया कि इसका कारण क्या है, तो इसका कारण बताया गया एक कवक जिसका नाम था जिब्रेला फुजीकोराई। जिब्रेला फुजीकोराई, इससे जिब्रेलिक एसिड निकाला गया जिसको कि जिब्रेलिन हार्मोन कहा गया। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक अम्ल, और यही इसका मुख्य कारक था। यह एक प्रकार का कवक था और यह काम किया था, इसको जो निकाला था एक वैज्ञानिक जिसका नाम था, एक जापानी वैज्ञानिक जिसका नाम था कुरोसावा। तो इसके यहाँ पर काम पूछे गए हैं कि इसके दो काम कौन कौन से हैं। तो काम तो कई सारे हैं, जैसे यह पुष्पन क्रिया में मदद करता है। कैनबिस प्लांट में, कैनबिस पौधा में यह नर पुष्प को उत्पन्न करता है। इसके अलावे यह बीज अंकुरन में भी यह मदद करता है। इसके अलावा यह पौधों की लंबाई को भी बढ़ाता है। अगर आनुवांशिक रूप से कोई छोटा पौधा है, आनुवांशिक जो बौना पौधा होता है, इसकी भी लंबाई को भी बढ़ाता है। इसकी लंबाई को यह बढ़ाता है। इसके अलावा यह कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन आदि भी यह करता है। तो कई सारे इसके काम हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि इस पादप हार्मोन के दो काम यानी कि जिब्रेलिन के दो काम पूछे गए हैं, तो कई काम है। पुष्पन क्रिया भी है, बीज अंकुरन भी है और पौधा की लंबाई भी है। तो इस तरह से यह इसका उत्तर हुआ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।